कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्वर्णरेखा नदी के तट पर जो है 21 महादेव मंदिर के प्रांगण में एक मेले का आयोजन होता है। आप देख सकते हैं नदी के प्रांगण में सुबह से ही लोग यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं और अपने इष्ट देवों को मनाने का प्रयास करते हैं। और देख सकते हैं कि पानी कितना गंदा है, इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, नहा रहे हैं और अपना आस्था को पूरा करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है क्योंकि ये आस्था का एक केंद्र है और आज से नहीं जमाना से आस्था का केंद्र है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग यहाँ पर लगातार यहाँ पर पहुंच रहे, मेले का आनंद उठा रहे। क्योंकि झारखंड में जिस तरह से यह मेला का आयोजन किया जाता है और यह मेला उस समय से लगाया जा रहा है जब यहाँ पर अंग्रेजों का एक तरह से कहें तो शासन था, उसके बावजूद यहाँ पर यह मेले का आयोजन होता है। और आप देख सकते हैं लोग लगातार जो यहाँ पर पहुंच रहे अपने आस्था को पूरा करने के लिए और सुबह से ही लोग यहाँ पर नहाने के लिए पहुंचे थे। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर नहाए। सरकार को इस नदी की साफ सफाई के लिए बेहतर विकल्प एक तलाश करनी चाहिए ताकि यहाँ पर जो नहाने की व्यवस्था है वो हो सके। आप देख सकते हैं एक तरफ से स्वर्णरेखा आता है, दूसरा तरफ से हरमू नदी यहाँ पर संगम स्थल है और हरमू नदी का जो पानी है वो काफी गंदा होता है और उसको साफ करने के लिए सरकार ने कई तरह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी व्यवस्था की थी, लेकिन उसके बावजूद भी पानी का जो हाल है वो साफ अपने आप की कहानी खुद बयां कर रहा है। मौके पर लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए क्या है कि कोई भी बड़ा विकास कार्य होता है तो उसमें समय लगता है, हम सब जानते हैं। और हमारी समिति इसके लिए लगातार लगभग 4-5 वर्षों से संघर्षरत है। और इस बार हम लोगों ने चुनाव के समय ही जब चुनाव होने वाली थी झारखंड विधानसभा की, तो उस समय हम लोगों ने मुख्यमंत्री से इस बात का आश्वासन मिला था हम लोगों को कि आने वाले वर्षों में अगर हमारी सरकार बनती है तो स्वर्णरेखा निश्चित रूप से उसके संरक्षण किया जाएगा। अभी कुछ दिन पूर्व अभी हम लोगों के द्वारा महुआ मांझी जी को राज्यसभा सांसद को ज्ञापन सौंपा गया था कि 21 महादेव मंदिर और स्वर्णरेखा नदी का संरक्षण हो। या तो एसटीपी की संख्या बढ़ाकर स्वर्णरेखा को स्वच्छ किया जाए, अन्यथा एक गटर के माध्यम से हरमू नदी को बड़ा पुल तक आगे तक निकाल दिया जाए ताकि स्वर्णरेखा प्रदूषित ना हो। और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर आज से 6 दिन पूर्व ही आश्वस्त किया हम लोगों को कि इस वर्ष आप लोगों का काम हम जो डीपीआर है वो बन के तैयार हो जाएगा और आने वाले वर्षों में कार्तिक पूर्णिमा से पहले हमारा यह सुंदरीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। और हम सभी समिति के लोग और भी अन्य समिति के लोग इस बात को लेकर लगातार प्रयासरत है कि स्वर्णरेखा स्वच्छ हो, पहले जैसी कलकल स्वर्णरेखा हो। और जो स्वर्णरेखा कलकल बहने वाली स्वर्णरेखा है वो आज विलुप्त होने के कगार पे है, तो हम लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत है। इतना बड़ा मेला लगा है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए। देखिए आज यहाँ पे जितने भी लोग श्रद्धालुगण आए हैं उनसे भी हमारी समिति आग्रह करती है कि नदी को संरक्षित करने का दायित्व सरकार का जितना है उतना जिम्मेवारी हम लोगों की बनती है, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू अगर हम सबों को अधिकार देता है संविधान, तो दूसरा पहलू हम सबों का दायित्व भी बनता है कि हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी संरक्षण और उसका संवर्धन हम लोग करें। देखिए ये प्रोग्राम आज से नहीं, ऐतिहासिक है। 1889 से यह स्थापना की गई थी इसके हमारे पूर्वजों द्वारा। वर्णकार परिवार के ये पूर्वजों का एक धरोहर है और ये आज से नहीं 1889 से स्थापित है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जब हम लोग पहले मेला का आयोजन होता था तो लोग अपने घर से 2 दिन पहले पकवान बना कर लेके आते थे और इस नदी के तट पर बैठकर पूजा अर्चना करते थे, स्नान ध्यान करते थे और उसके बाद यही का पानी, नदी का पानी को छान कर पीते थे। कितनी शुद्ध जल होती थी। लेकिन अब जो है हम लोग बहुत ही विकट स्थिति में पहुंच गए हैं। मेला तो लोग भीड़ गए हैं, सुविधा बढ़ गई है, लेकिन नदी का जो पानी है वो प्रदूषित हो गई है। नाली का पानी से भी गंदा पानी हो गया। आप लोगों के माध्यम से मैं ये मांग करता हूँ कि कम से कम
इस संगम, एक दो नदियों का जो संगम यहाँ पर होता है, यहाँ पर उस नदी के संगम में एक तरफ का जहाँ से उद्गम स्थल से पानी जो आती है वो स्वच्छ होती है, और हरमू से जो पानी आती है वो निहायत नाली का गंदा पानी आता है। आपसे माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ से लेके कुछ दूरी तक उसका ड्रेनेज व्यवस्था करके कम से कम शुद्ध जल की व्यवस्था इस पावन धरती पर करने की कोशिश की जाए। कहाँ से आए हैं मेला में? चुटिया ये नामपन सदाबार चौक से। सदाबार चौक से। क्या मेला का कब से आ रहे हैं इस मेले में? हम छठ के ये अर्घ देने आ रहे हैं। छठ की अर्घ देने आए हैं। हाँ, तो और क्या चाहिए? पानी इतना गंदा यहाँ का, तो इसीलिए तो नहा के आए, खाली ऐसे छिटका के अर्घ देंगे। अपना रोटियां वोटियां सब ले आए अर्घ देने के लिए। अर्घ देंगे और छिट के चल जाएंगे। ठीक। अभी मंदिर जाएंगे, मंदिर में जल चढ़ाएंगे, चल जाएंगे। काहे बोल रहे हैं? बस ऐसे ही आप लोग के लिए भी तो साफ होना चाहिए ना नदी को। साफ तो होना चाहिए, लेकिन करेंगे तब ना। कोई करबे नहीं करता है तो क्या करे? इसीलिए तो हम लोग घर से नहा के आते हैं। सब कोई को मिलजुल के करना चाहिए, करवाना चाहिए। और जितना लोग है गंदा आता है घर से, उसको बोलिए कि नाली नदी में पानी का पाइप नहीं लगा, पूरा घर का गंदा यहाँ आता है नदी में। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज से नहीं, ये बहुत एक पुरानी घटना है। जब यहाँ चुटिया में चुटिया राजा रघुनाथ राव रहा करते थे, उन लोग इस 21 माह में आकर शुरुआत किए थे, पूजा की शुरुआत वहां किए थे। और उसी के समय से किसान एक बहुत कृषि क्षेत्र है, चुटिया कृषि क्षेत्र है। यहाँ के किसान लोग बैलगाड़ी में फल सब्जी चावल दाल लेके आते थे, और यहाँ पर जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो भंडारी लोग रहते थे, दरिद्र नारायण परिवार के लोगों को भोजन करवाते थे। ये 1939 से चलते आ रहा है। इसका दरिद्र नारायण भोज समिति लगातार प्रतिवर्ष आयोजन किया है। और ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें सिर्फ चुटिया ही नहीं, चुटिया के अगल-बगल के सभी गाँव, ठाकुरगांव, औरमांझी, पिठोटिया, कांके, कुड़बू, अगल बगल ऐसे जगह के लोग आते हैं और अपने परिवार के आते हैं, और यहाँ मेला में पहले सवेरे के नहाते हैं, किसी महादेव में पूजा करते हैं, और यहाँ पर दान दक्षिणा देते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बहुत ही व्यवस्था करते हैं, सभी लोग यहाँ पर प्रसाद लेते हैं और यहाँ पर जाते हैं। और हो गया है पानी का जो व्यवस्था देख ली कितना गंदा है। हाँ, गंदा तो है। एक बार अर्घ हाँ। आते कार्तिक में। पहले साफ रहा करती थी नदियाँ, अब बहुत गंदी हो गई है। इस वजह से हम लोग को घर से आके करना पड़ रहा है। यहाँ बस पानी का छींटा लगा के मंदिर में जाना होगा पूजा करने। पानी का व्यवस्था सही नहीं है, पूरा गंदी है पानी।